मेरे एक पिछले वीडियो में एक आदमी ने एक सवाल पूछा कि भैया क्या हम फॉरेन से क्रिप्टो करेंसी से पैसा मंगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि यार सवाल का जवाब तो बहुत ही छोटा सा है, वो है हाँ, पर कैसे? क्योंकि जिसको ये बेसिक सवाल का जवाब नहीं पता है उसको काफ़ी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न है कि भैया बैंक में कैसे आएगा, कैसे खरीदें, कैसे भेजेंगे, क्या है। तो वो सब समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपको लग ही गया होगा कि मैं अभी अपने रूम में नहीं हूँ जहाँ पर मैं नॉर्मली वीडियोज़ बनाता हूँ। तो आया हूँ थोड़ा सा बैंगलोर घूमने। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, बैंगलोर आया हूँ घूमने और दोस्तों के साथ ऐसे ही। तो अभी एक रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचा कि ऐसे ही आपको डिस्कशन में बता दूँ कि फॉरेन से क्रिप्टो करेंसी से पैसा कैसे मंगाते हैं। जो भी लोग किसी दूसरे देश में रहते हैं, मतलब इंडिया में नहीं है, या फिर कोई जिनका फैमिली ऐसा 2 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है और उनको पैसे भेजने में दिक्कत आती है, उनके लिए वीडियो बहुत काम का हो जाएगा। क्योंकि देखो एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे बैंक ट्रांसफ़र होता है, मेरी ही मान लो, मेरे केस में गूगल की तरफ से सिंगापुर से मुझे पैसे आते हैं वीडियो बनाने के। तो वो पैसे जब निकलते हैं नॉर्मली 21 हर महीने की 21 तारीख को निकलते हैं नॉर्मली, और 25-26 तारीख तक आते हैं, यानी 4 से 5 दिन लग जाता है। और उसमें भी कन्वर्जन टैक्सेस कटते हैं। जैसे कि मान लो अगर डॉलर का दाम 75 रुपये चल रहा है तो मुझे हो सकता है 74 रुपये 70 पैसे के हिसाब से ही कन्वर्जन मिले। ये सब एक प्रॉब्लम भी आती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लेता है। वहीं अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा भेजोगे तो विद इन 5 मिनट एक बैंक से दूसरे बैंक में। लेकिन बैंक तो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट कर नहीं रहा है, बैंक की तो कोई क्रिप्टो करेंसी है नहीं, कैसे होगा? देखो समझाता हूँ कि कुछ होते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, यानी कि सेठ जी जिन्हें कह सकते हो। इनका काम होता है कि भैया आप इनके पास अपना पैसा लेके जाओ। आप डॉलर में है आपके पास तो डॉलर लेके जाओ, यूरो है यूरो लेके जाओ, पाकिस्तानी रुपीज़ है पाकिस्तानी रुपी लेके जाओ, इंडियन है तो इंडियन। बेसिकली हर कंट्री का अपना अलग अलग एक्सचेंज है, लगभग हर कंट्री में ही क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है। आप जाओगे, कई सारी क्रिप्टो करेंसीज है, बिटकॉइन है, इथीरियम है, कार्डानो है, सोलाना है, और आपका अभी शिबा इनू है, डॉगी कॉइन है, रिपल है। तो ये जो भी कॉइन्स हैं इन सब का एक एक प्राइस है जो कॉन्टिन्यूसली हर समय बदल रहा है, क्योंकि उसमें बाइंग और सेलिंग चल रही है। ठीक है, जो कि अभी आप करोगे कैसे वो भी बताता हूँ। आप इनके पास अपना पैसा लेके जाओगे, आपको पता चलेगा कि यार अभी क्या है कि डॉगी कॉइन का प्राइस 10 रुपये चल रहा है और आपको 10,000 रुपये भेजने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यूएसए से इंडिया में भेजना है, ठीक है, या फिर जर्मनी से इंडिया में भेजना है, आपको 10,000 रुपये भेजने हैं। तो इंडियन रुपीज़ में डॉगी कॉइन का प्राइस 10 रुपये चल रहा है, और वहीं अगर जर्मनी के एक्सचेंज पे आप जाओगे तो 10 यूरो नहीं होगा, वो 10 रुपये के अकॉर्डिंग लगभग उसी के आसपास, उसकी वैल्यू के आसपास होगा। थोड़ा बहुत 10-20 पैसे इधर उधर। आपको 10,000 भेजने, आपने 10,000 का 1,000 डॉगी कॉइन खरीद लिया। अब क्या करना है कि उसके एड्रेस पे जिसे भेजना है, अब इसमें कोई बैंक अकाउंट डिटेल नहीं होती है, कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं होता है कि उस पर भेजेंगे चला जाएगा। आपको एक एड्रेस मिलता है, वॉलेट एड्रेस। वो वॉलेट एड्रेस आप भेज दो, अगला उस वॉलेट एड्रेस में आपको 1,000 डॉगी कॉइन भेज देगा, और आप अपने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में उस 1,000 डॉगी कॉइन को बेच के 10,000 रुपये निकाल लो। ये है भी उतना ही आसान जितना सुनने में लगता है। बस क्या है कि लोगों को पता नहीं है, लोग सोचते हैं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। अभी के लिए कोई भी टैक्सेशन का रूल आया नहीं है। आप चाहो तो अभी के लिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हो, उसे आपको लेट्स सी बाद में जब कभी टैक्सेशन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस के हिसाब से उसका टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि एसेट ही मानेगी इंडियन गवर्नमेंट उसको, क्रिप्टो करेंसी या फिर कोई करेंसी तो नहीं मानेगी, एसेट मानेगी, स्टॉक की तरह डील होगा। अगर करेंसी मान लेगी तो फिर इंडियन मार्केट डिसरप्ट हो सकता है। इसलिए खैर, आपको क्या करना है कि आप जिस भी जगह से हो, जहाँ पर भी पैसे भेजने हैं वहाँ आप भेज सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे क्या लगेगा, आप जैसे आपको भेजना है, आप किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में जब आप अकाउंट बनाओगे तब उस समय आपको अपना बैंक वेरीफाई कराना पड़ेगा और पैन वेरीफाई कराना पड़ेगा। हर कंट्री का अलग अलग है। अब ऐसा तो नहीं हर कंट्री में पैन लगता है, पर जो भी उनके टैक्सेशन के रूल है वो डिटेल्स उसमें डालनी पड़ेगी। इंडिया के केस में आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक मोबाइल नंबर, इतने से आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अकाउंट बना सकते हो, और जब चाहे तब क्रिप्टो करेंसी किसी को भेज या फिर रिसीव कर सकते हो। 5 मिनट के अंदर हो जाता है। मैंने खुद कई बार पेमेंट रिसीव किया है क्रिप्टो करेंसी में। मतलब अलग अलग कंट्री से बंदा बस एड्रेस पे भेज देता है और पैसे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा ट्रेड नहीं किया है, उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि भैया आप जो भी कैश का ट्रांजेक्शन करना, ट्रॉन कॉइन में करना, क्योंकि वो अभी के लिए मुझे सिंपल लगता है और मुझे लगता है आपको भी सबसे सिंपल लगेगा। क्योंकि बाकी जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है और भी कुछ सारे कॉइन्स हैं जिनमें अब BNB है,
इसमें आप परेशान हो जाओगे। हो सकता है इसमें आप नए हो तो आपको ना सही से आइडिया हो और आप कैश खो दोगे, अब अपना पैसा खो दोगे, गलत एड्रेस पे भेज दोगे, वो हल्का सा रिस्की, उसको छोड़ दो। ट्रॉन में डील करो अभी के लिए, जिससे भी पैसे मंगाओ, वो पैसे से कॉइन क्रिप्टो करेंसी बाई करेगा, जो भी भेजना चाहता है, जैसे ट्रॉन कॉइन ही बाई करना चाहता है, भेजना चाहता है, ट्रॉन बाई करेगा, आपको भेजेगा, आप ट्रॉन बेच के पैसे अपने बैंक में निकाल लो। बहुत ही सिंपल। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको काम की जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी थोड़े दिन ऐसे ही इधर उधर घूमूंगा माइंड फ्रेश करने के लिए, तो फिर आपको वीडियो भी अलग अलग लोकेशन की मिलेगी, कहीं लाइट कम, कहीं कुछ ज़्यादा, तो मैनेज कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।